गुड मॉर्निंग जी, खुश आमदीद। 7 रमजानुल मुबारक, मार्च 18 साल 2024। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं और इंडिया ब्लॉक अपनी अपनी जगह बिखरने के बावजूद भी कोशिशें हो रही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम फतहयाब हों। लेकिन ये सारी सूरत हाल अपनी जगह, इन सब के बीच में इलेक्शन कैंपेन में हाई प्रोफाइल शख्सियात आपको जम्मू कश्मीर आती हुई नजर आएंगी। वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर आएंगे और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। वजह इलेक्शंस की कैंपेन या तशहीर। जो अभी तक की अपडेट्स हैं और पार्टी जराए ने जिस बात की तस्दीक की है वो जरा मैं फटाफट से आपके सामने रखूं और उसके बाद बाकी मौज़ूआत पे बात करेंगे। जितने साथी ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दें। आप सब जानते हैं जम्मू रियासी, उधमपुर डोडा, अनंतनाग पुंछ राजौरी, ये तीनों सीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और फ्रंट रनर रविंद्र रैना इस वक्त हैं बीजेपी की जानिब से साउथ कश्मीर पर। और बाकी पार्टियां भी तजब्जुब का शिकार हैं और कहा जा रहा है कि कुछ गुज्जर लीडरान को टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और अगर इंडिया ब्लॉक में बात पूरी तरीके से नहीं बनती है, जो बनना अब शायद नामुमकिन लग रहा है, तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी की जानिब से हो सकती है। तो उसके बाद शायद किसी भी वक्त ऐलान बीजेपी की जानिब से मुतवक्किल है। लेकिन इतलात के मुताबिक 7 पार्टी के सीनियर लीडरान, जिनमें वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि कठुआ में या उधमपुर के अंदर दोनों में से एक जगह, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो है कठुआ के अंदर उनकी रैली होने जा रही है और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए वो कैंपेन करेंगे, जहां जीएम सरूड़ी डीपीएपी की तरफ से और कांग्रेस ने अभी अनाउंस नहीं किया है। इसी तरीके से 20 फेब और 7 मार्च को वो ऑलरेडी श्रीनगर और जम्मू में 2 अलग अलग रैलियां कर चुके हैं। लेकिन ये बैक टू बैक रैली बताता है कि असेंबली इंतखाबात की तरफ भी जम्मू कश्मीर जा रहा है। वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का ये जो कैंपेनिंग का प्लान है वो पूरी तरीके से तैयार है। और ये भी जानकारी है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो कि तकरीबन पुंछ के अंदर रैली उनकी जो है वो तय हो चुकी है। और वज़ीर दाखिला का पुंछ आने का मतलब यह है कि पहाड़ी और गुजर वोट उनको अपनी तरफ लाना, एक वादा के गुजरों का परसेंटेज कोटा या जो एसटी का कोटा था 10% वो नहीं काटा जाएगा। और ये यकीन दहानी पहाड़ियों को कि आपको मिलेगा उनके अनाउंसमेंट के बाद। जो एक बीजेपी की जानिब लोगों का रुझान या आप वर्चस्व देख रहे हैं, उसमें शायद आप बढ़ोतरी या इजाफा देखेंगे। तो वज़ीर आज़म इसलिए पीर पंचाल के अंदर आपको नजर आएंगे पुंछ में। इसी तरीके से पहाड़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट भी इस बार कर रहे हैं और बड़े लीडरान जो कि बीजेपी का दामन थाम चुके हैं वो भी जाएंगे। और एसटी का दर्जा देने की बात 4 अक्टूबर 2022 को जो कही थी वो बिल आखिर 6 फेब तक पूरी हुई जाके इस साल। इसी तरीके से बारामूला और राजौरी में जो रैलियां हुई थी, चूंकि पुंछ तब छूट गया था, तो पुंछ इस बार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुज्जर और पहाड़ी वोट जो है वो साउथ कश्मीर के अंदर भी काफी आता है, उस एतबार से भी काफी अहमियत। और अमित शाह जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर भी पुंछ से रैली को खिताब करने के बाद वापस लौटेंगे। और डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आपको नजर आएंगे, जिसका मतलब यह है कि कैंपेन में बड़े लोगों का नाम शामिल कर दिया गया है। 2014 में बीजेपी ने दोनों सीटें जीती थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुगल किशोर जीत कर आए थे। पार्टी ने मैंडेट तीसरी मर्तबा उनको दिया है और बीजेपी पूरी कोशिश इस वक्त कर रही है अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट पर। खबर यह है कि हैवी फाइट जो है वो नॉर्थ कश्मीर बारामूला से भी नजर आ सकती है, क्योंकि वहां पर भी पार्टी एक सीनियर मेंबर को उतारने की तैयारियों पर जो है वो गौर फिक्र कर रही है, मुशावरत जारी है। तो 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला इंतखाब होगा, क्योंकि 23 मई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार शपथ ली थी, विच मीन्स 19 मई के आसपास जो रिजल्ट्स आए थे। तो 2023 में फिर 2023 तक 4 साल हो गए थे और अब 5 साल मुकम्मल होने के बाद ये इंतखाबात जो है या प्राइम मिनिस्टर नया जो मिलेगा वो आपको 5 साल बाद मुल्क तो मिलेगा ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये तीसरा इलेक्शन आफ्टर और इंक्लूडिंग 2014, 19 और 2024। लेकिन असेंबली इलेक्शंस जिनको 10 साल हो गए अभी तक नहीं हुए। दूसरी जानिब लद्दाख से, जहां पर बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन खबर है कि लिस्ट में मौजूदा रुकने पार्लियामेंट जमयांग सेनिंग नमग्याल, सीईसी ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह तेशी गेल्सन और करगिल हिल काउंसिल के मेंबर स्टैंजिन लकपा, ये 3 लोग हैं। लेकिन ज्यादातर चांसेस जो है सिटिंग रुकने पार्लियामेंट के हैं। बाकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जिनको अपने नाम फाइनलाइज करने हैं और ये भी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो तीनों पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, तजब्जुब, अलग अलग सब पार्टियां होना, ये सारे मामला हमने देखे। इस वजह से भी काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो नजर आई। बहरहाल आज इस लाइव सेशन में इतना ही, लेकिन ये अपडेट जरूर बाकी साथियों तक पहुंचाने में मेरा ताउन करे, साथ दे और वीडियो को सिर्फ एक क्लिक करके शेयर कर दें। अपने कमेंट्स जरूर हम तक पहुंचाइएगा।
आप खबर के मुतालिक कैसे क्या सोचते हैं उस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो लाइव अपडेट्स का सिलसिला है उसमें कोई कोताही कमी है तो उसको दूर करने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच।